एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छोटी और बड़ी ई की मात्रा के अंतर को समझेंगे कि दीर्घ और लघु क्या होता है, और उसके बाद अक्सर जो वर्ड गलत लिखते हैं, जिनका गलत उच्चारण करते हैं, जो अक्सर गलत होते हैं, उन जैसे 10-15 वर्ड को भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। छोटी ई और बड़ी ई में जो सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है कि छोटी ई की मात्रा हमारी कैसे लगती है, पीछे की तरफ, है ना। जैसे क है तो क के पीछे की तरफ, ख के पीछे की तरफ, ग के पीछे की तरफ, घ के पीछे की तरफ। और अगर हम बड़ी की मात्रा को लगाएं तो बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, सीधी तरफ, है ना। जैसे क के आगे की तरफ, ख के आगे की तरफ, ग के आगे की तरफ और घ के आगे की तरफ। मुझे आशा है इतना तो समझ आ गया होगा, इतनी चीज़ें आपको आती होगी। ये चीज़ें हमने पहले भी कराई हुई है, और ई की मात्रा की जितने भी वीडियोज़ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब क पे छोटी ई की मात्रा लगती है तो समझ लीजिए इतनी आवाज़ आती है, लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा आती है तो इसके मुकाबले अगर ये इतनी आवाज़ निकालती है तो ये इतनी आवाज़ निकालती है। इसको कहते हैं लघु। क्या कहते हैं, लघु। इसको कहते हैं दीर्घ। ये हमारा हुआ लघु ई, ये हमारा हुआ दीर्घ ई। क्या हुआ, दीर्घ ई। अब लघु क पे ई की मात्रा लगाने पे कैसे आवाज़ आती है, की। इसी तरह खी, गी, घी। समझ आ रहा है। और अगर बड़ी की मात्रा लगेगी तो क्या लगेगा, की, खी, गी और घी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ से एक शब्द हमारा निकलता है, एक तो है घी और एक है घी। तो दोनों में से कौन सा सही है, जो असल है, जो घी होता है। तो घी हमारा कौन सा है, बड़ी की मात्रा वाला, क्योंकि यहाँ आवाज़ खींच के आ रही है, घी। बात समझ रहे हैं। घी, घी, थोड़ा सा घी लगा दो, घी नहीं लगा दो, घी लगा दो। बात समझ आ रही है। तो हल्का लघु, थोड़ी सी आवाज़ और ज़्यादा तेज आवाज़, बस इसका अंतर है। अब इसी के अंतर को समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पर है कील, कील। क्या है, कील। और इसी पे अगर हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी तो बन गया किल, किल। ये क्या बना, किल। ये बना कील। तो कौन सा सही है इसमें से, इसमें से कील सही है, किल गलत है। इसी तरह मील, मिल। क्या बना, मील, मिल और मील। तो दोनों में से क्या सही है, जो मिलने वाला क्रिया है मिलना, उसका मिल सही है। और ये मील क्या होता है, मील जो होता है, गांव में मील होते हैं जहाँ पर अनाज पिसता है, उसे मील कहते हैं गांव में, ठीक है। तो मिल का एक अपना अलग अर्थ है और मील का एक अपना अलग अर्थ है। यहाँ हम उच्चारण देख रहे हैं, मिल और मील। शाब्दिक अर्थ दोनों के हैं तो दोनों ही सही है, लेकिन मिल की जगह हम मील नहीं लिख सकते हैं और मील की जगह मिल नहीं लिख सकते हैं। ये साउंड का फर्क है। इसी तरह यहाँ हो गया दीन भर। क्या हुआ, दीन भर। तो दीन भर नहीं होता, क्या होता है, दिन भर। दिन, दिन एकदम से आया। क्या, दिन, दिन एकदम से, दी एकदम से आया तो छोटी ई की मात्रा आएगी। क्या आएगी, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। इसी तरह के कुछ और शब्द देख लेते हैं हम। यहाँ होता है पिला। क्या होता है, पिला। तो पिला का मतलब पानी पिला। अगर इसी में बड़ी ई की मात्रा कर देता हूँ तो क्या बनेगा, पीला। अब पीला क्या हो गया, एक रंग हो गया। पिला क्या होता है, पिला का मतलब, एक दिल्ली में तो पिटा होता है कि वो बहुत पिला, मतलब एक तो ये मतलब भी है। और पिला का मतलब क्या होता है कि पानी पिला, दूध पिला, जूस पिला, ठीक है। और पीला, पीला तो हमारा एक शाब्दिक अर्थ अलग से होता है जो कि एक रंग है। तो ये उच्चारण है, पिला, पीला। अब लोग कहते हैं इनके दोनों के उच्चारण के बीच में हमें उच्चारण समझ नहीं आता। अब मेरे भाई अगर दोनों के बीच में नहीं समझ आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। इतनी छोटी सी तो बात है, पिला और पीला। अब नहीं समझ आ रहा है तो उसी के लिए तो अभ्यास होता है। 100 से 200 वीडियोस के साथ हमने अभ्यास दिया हुआ है कि अलग अलग शब्द लिखिए, उनको पढ़िए, उनको बार बार करिए, तभी तो समझ आएगा ना। चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हुआ गिला। तो गिला, जैसे कहते हैं गिला शिकवा, तो वहाँ तो ठीक है, बट ये गीला वाला गिला नहीं होता। तो गीला वाला कैसे बनेगा, गीला, गीला। अब ये गीला का अलग अर्थ है और गिला का अलग है। कोई गिला हो तो बता देना। तो यहाँ दोनों शब्दों के अर्थ है हमारे पास। इसी तरह सिला, ठीक है, सिला। और इसी तरह होगा सीला। अब सीला और सिला दोनों का मेरे पास अलग अर्थ है। जैसे सिला का मतलब क्या होता है, क्या उसने कपड़े सिला, तो सिला मतलब सिला हो गया, छोटी की मात्रा वाला। लेकिन अगर सीला है, सीला, तो सीला क्या होता है, दिल्ली में बोलते हैं कि ये सीला हुआ है। क्या है, सीला हुआ है। सीला का मतलब खराब है, ये खराब हो गया, इसका स्वाद जो है वो बेकार हो गया है। इसी तरह मिला, ठीक है, मिला का। और इसी तरह मैं अगर इसको ई की मात्रा कर दूं, बड़ी ई की मात्रा कर दूं, तो ये हो जाएगा मीला।
तो मीला हमारा सही शब्द है? नहीं, मीला हमारा सही शब्द नहीं है, मिला हमारा सही शब्द है। तो ये कुछ अंतर है इसके बीच में उच्चारण को समझने के लिए, मात्रा को समझने के लिए। ई छोटी ई है तो हल्की से आवाज़ आएगी, बड़ी ई है तो थोड़ी खींच के आवाज़ आएगी। मिला, मीला, गिला, गीला, पिला, पीला। बात समझ आ रही है? अब चलिए कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो अक्सर गलत लिखते हैं लोग या कहते हैं, ठीक है? तो ये कुछ शब्द है हमारे ई और ई की मात्रा के जो अक्सर लोग गलत करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है परिधि। क्या है? परिधि। तो ये परिधि, धी नहीं होता है, धी होता है, धी। तो ये क्या सही शब्द है इसका? परिधि, परिधि, छोटी ई की मात्रा आएगी। इसी तरह कविता, तो कविता नहीं होता है, कविता होता है, कविता। ये क्या बना? कविता। तो कविता नहीं, कविता। इसी तरह तिथि। क्या है? तिथि, ई खींच के आ रहा है तो खींच के नहीं आएगा, तिथि, छोटी ई की मात्रा आएगी, तिथि। ओके। इसी तरह बीमारी, तो बीमारी बोलने में सही है बट लिखते टाइम बीमारी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीमारी। क्या आपको कोई बीमारी है? मुझे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी बोलते टाइम ठीक है बट लिखते टाइम बड़ी ई की मात्रा के साथ शब्द आएगा। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण में बोली में तो ठीक है, आप बोली में बीमारी बोल रहे हैं तो ठीक है बट लिखते टाइम आप बीमारी लिखेंगे। इसी तरह निरोग, तो निरोग क्या होता है? जिसको कोई भी रोग ना हो। तो ये निरोग नहीं होता, निरोग होता है। इसी तरह अगला शब्द है हमारा अतिथि। तो अतिथि ऐसे नहीं होता है, अतिथि कैसे होता है? अतिथि, अतिथि। इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, अतिथि। इसी तरह है श्रीमती, श्रीमती। तो श्रीमती बोलते हुए लोग श्रीमती बोलते हैं बट वो श्रीमती नहीं होता, श्रीमती, ई बड़ी ई की मात्रा होती है, श्रीमती, श्रीमती, ती खींच कर, ठीक है, थोड़ी इज्जत। इसी तरह होता है निरस, जिसमें कोई भी रस ना हो, वो निरस है। तो ये निरस नहीं होता है, नीरस होता है, ठीक है। इसी तरह अगला है पत्नी, पत्नी। तो पत्नी में पत्नी हल्का नहीं रखना है, उसको क्या करना है? थोड़ा वैल्यू देना है। तो क्या होता है? पत्नी, पत्नी, नी बड़ी ई की मात्रा आएगी न पे, ई, पत्नी। इसी तरह परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है, ठीक है, पड़ी की मात्रा, परीक्षा, परीक्षा। इसी तरह रचयिता, तो रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, रचयिता, रचयिता। इसी तरह नीचे, नीचे नहीं होता है, नीचे होता है। इसी तरह लिखा, तो लिखा नहीं होता है, क्या होता है? लिखा, लिखा, है ना। इसी तरह एक शब्द आप और लिख सकते हैं, लिखावट, है ना। इसी तरह मिलाकर, तो मिलाकर नहीं होता है, क्या होता है? मिलाकर। क्या होता है? मिलाकर। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और छोटी ई और बड़ी ई के बीच में थोड़ा और अधिक समझ आया होगा इस वीडियो को, अगर आपने लास्ट तक देखा है। तो अगर लास्ट तक देखा है तो इसी तरह के कुछ शब्द हमें भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और इस तरह की पहले भी हमने बहुत वीडियो बना रखी है, हम बार बार सेम टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग नए आके सीखते हैं उन्हें दिक्कत होती है। वो कहते हैं यार इसमें तो ये समझाया, डिटेल में तो बताया नहीं, हमें तो इस तरह के 100 शब्द और चाहिए। तो वो 100 शब्द हम ऑलरेडी पहले 4 साल पहले बना चुके हैं। अब इसी के साथ आप एक अभ्यास और कर सकते हैं। वो क्या अभ्यास है कि जैसे कोई शब्द हो, दिल, किसान, दीपक, नारियल या अलमारी, इससे अपने अपने वाक्य बनाइए। जैसे दिल है तो मेरे दिल में आज दर्द हो रहा है। किसान, किसान खेती करता है। दीपक, दीपक जला दो। या नारियल, मुझे नारियल का पानी बहुत पसंद है। अलमारी, यह ताला अलमारी में लगा दो। बात समझ आ रही है? इस तरह के छोटे छोटे वाक्य बनाइए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ वाक्य नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए तो उन्हें कुछ नया नया मिलता रहता है। और आप लोग जब कमेंट में वाक्य बनाकर लिखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो जो लोग वीडियो के लास्ट तक देखते हैं हमारी वीडियोज़ को, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ वाक्य बनाकर भी लिखिए, ताकि और बच्चों को भी जानकारी हो और हमें भी कुछ नए शब्द मिल सके, ताकि हम उन्हें और बच्चों के लिए नई वीडियोज़ में उनका यूज़ करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लगातार लाते रहें।
शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए आप हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं।